सुप्रभात बच्चों। आज हम जो पाठ पढ़ेंगे उसका नाम है लखनवी अंदाज। ये कहानी यशपाल जी द्वारा लिखी गई है। लखनवी अंदाज एक व्यंग्यात्मक कहानी है। इस कहानी में लेखक ने उस सामंती वर्ग की बनावटी जीवन शैली पर व्यंग किया है जो वास्तविकता से बेखबर कृत्रिम जीवन यानी कि बनावटी जीवन जीने में विश्वास करता है। ऐसा वर्ग सामान्य जनजीवन से कोसों दूर रहते हुए अपने आप को एक विशिष्ट श्रेणी का सदस्य मानता है। ऐसा नहीं है कि आज इस समाज में सामंती वर्ग या उस मानसिकता के लोग नहीं रहते। वे तो हर काल में रहते आए हैं। आज के समय में भी सामंती वर्ग की बनावटी शैली के लोगों को समाज में देखा जा सकता है, परंतु व्यंग इस बात को प्रमाणित करने के लिए लिखा गया है कि बिना किसी विचार के कहानी नहीं लिखी जा सकती, लेकिन इसे अवश्य ही स्वतंत्र एवं मौलिक रचना के रूप में पढ़ा जा सकता है। तो कहानी का सार इस प्रकार है। लेखक ने पास के स्टेशन तक ही रेल यात्रा करनी थी। यद्यपि सेकंड क्लास में पैसे अधिक लगते थे, फिर भी सोचा कि नई कहानी के बारे में सोचने का तथा खिड़की से बाहर के दृश्य देखने का मौका मिल जाएगा। वे सेकंड क्लास का टिकट लेकर डिब्बे में चढ़ गए। डिब्बे में उनके अलावा एक सज्जन और थे। वे सफ़ेद पोश यानी कि सज्जन लखनवी नवाब थे। वे आराम से सीट पर चौकड़ी मारकर बैठे हुए थे। उनके सामने दो ताज़ा चिकने खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। लेखक के आने से उन्होंने थोड़ा रुकावट का अनुभव किया। उन्होंने लेखक से बात करने का कोई उत्साह नहीं दिखाया, अतः लेखक ने भी उनसे नज़रें चुरा ली। लेखक अकेले में बैठे बैठे कल्पना करने लगे कि आखिरकार नवाब ने सेकंड क्लास में सफ़र करना गवारा कैसे किया, क्योंकि वो तो नवाब थे, उनको तो फर्स्ट क्लास में करना चाहिए था। फिर लेखक ने सोचा कि शायद उन्होंने अकेले सफ़र काटने के लिए दो खीरे खरीदे होंगे। एकाएक नवाब साहब ने लेखक को संबोधित किया और पूछा, जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे? लेखक ने शुक्रिया अदा करते हुए मना कर दिया। अब नवाब साहब ने तौलिया झाड़कर बिछा लिया और उन पर खीरे सजा दिए। उन्होंने उस सीट के नीचे से एक लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछा। चाकू निकालकर खीरों के सिर काटे यानी कि उनके ऊपरी हिस्से को काटा और उनका झाग निकाला यानी कि खीरों को आपस में रगड़कर उनका झाग निकाला ताकि खीरा कड़वा ना रहे। फिर बड़ी सावधानी से छीलकर उसकी फांकों को बड़े तरीके से तौलिए पर सजाते गए। नवाब साहब ने खीरों पर जीरा और लाल मिर्चें छिड़क दी। साफ लग रहा था कि इस दौरान नवाब साहब मन ही मन खीरे का स्वाद ले चुके थे। उन्होंने एक बार लेखक को फिर से निमंत्रण दिया, वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। परंतु लेखक महोदय भी एक बार इनकार कर चुके थे, सो अड़ गए कि मुझे नहीं खाना। अब नवाब साहब ने बड़ी प्यासी आंखों से खीरे की फांकों को देखा, एक लंबी सांस ली, खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा। स्वाद के आनंद से उनकी पलकें मुंद गई यानी कि उनकी आंखें बंद हो गई। उन्होंने मुंह में भर आए पानी को गले में उतार लिया।
इसके बाद उन्होंने खीरा खिड़की के बाहर छोड़ दिया। इस प्रकार एक एक खीरे को सूंघकर उसका स्वाद लेते गए और बाहर छोड़ते गए। सारे खीरे बाहर फेंककर उन्होंने तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए। फिर गर्वपूर्वक लेखक की ओर देखा, मानो कह रहे हों, यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब मानो खीरे की तैयारी और प्रयोग से थककर लेट गए। लेखक को उनके सम्मान में सिर झुकाना पड़ा। लेखक सोचने लगा कि क्या स्वाद और सुगंध से इस तरह संतुष्ट हुआ जा सकता है, पेट भरा जा सकता है। इतने में नवाब साहब ने जोर से डकार ली। वे लेखक की ओर देखकर बोले, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है सकील यानी कि भारी, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है, यानी कि पचने में दिक्कत करता है। ये सुनते ही लेखक को लगा, ये नवाब साहब ही हैं नई कहानी के लेखक। अगर सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भरा जा सकता है तो बिना विचार, घटना और पात्र की नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। तो बच्चों, ये था इस कहानी का सार। मैं आपको शब्दार्थ भी भेज रही हूँ और उनको देखते हुए पाठ को दोबारा ध्यान से पढ़ना। समझ में जहाँ से नहीं आएगा तो पूछ लेना।